आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और इसको हम क्लैरिफिकेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। और इस टॉपिक के अंदर हम वो तमाम मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से पानी की प्राइमरी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये पोल्यूटेड वाटर को ट्रीट करने का फर्स्ट स्टेप है और इसकी मदद से लेस देन हाफ ऑफ द पोल्यूटेंट्स जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि इसकी मदद से जो वाटर के अंदर क्लाउडनेस होती है उस को भी हम ख़त्म कर देते हैं। और ये क्लाउडनेस जो है ये सॉइल पार्टिकल्स या किसी और सस्पेंडेड मटेरियल की वजह से हो सकती है। वाटर की प्राइमरी ट्रीटमेंट की मदद से हम 3 किस्म के सस्पेंडेड मटेरियल्स को रिमूव कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं लार्ज मटेरियल्स और सेकंड है फ्लोटिंग सब्सटेंसेस जिनमें जो ट्रीज़ हैं उनके पत्ते या ब्रांचेस हो सकती हैं। इसके अलावा जो पेपर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। और इसके अलावा हैवी मटेरियल जो होते हैं लाइक सैंड, अब्रेसिव सब्सटेंसेस या फाइन मटेरियल जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं, इन सब को इस ट्रीटमेंट की मदद से रिमूव कर दिया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के ज़रिए वाटर में से जिन पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाता है वो सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जाता बल्कि जो अदर इक्विपमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है इस ट्रीटमेंट की मदद से, क्योंकि इसके अंदर जो सस्पेंडेड या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो आगे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन के अंदर जो इनलेट आउटलेट या पाइपिंग सिस्टम होता है उनको वो ब्लॉक कर सकते हैं और प्रोसेस को डैमेज कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इस वजह से इस ट्रीटमेंट का एक और मकसद ये भी है कि जो आगे इक्विपमेंट्स होते हैं इंडस्ट्री में उनको सेव रखने के लिए भी ये प्राइमरी ट्रीटमेंट की जाती है। वाटर की प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन इक्विपमेंट्स के ज़रिए सस्पेंडेड पोल्यूटेंट्स को फिज़िकली सेपरेट कर दिया जाता है। और इन इक्विपमेंट्स में शामिल हैं स्क्रीन्स, ग्राइंडर्स, ग्रिट चैम्बर्स, फिल्टर्स और सेटलिंग टैंक वगैरह। तो कौन सा हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारे पोल्यूटेंट का साइज़ क्या है और कितनी अमाउंट में आ रहे हैं। तो इसके अलावा भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं और उनमें शामिल हैं सेडिमेंटेशन और फ्लोक्यूलेशन।
वेस्ट वाटर की प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है वो है स्क्रीन। तो जो वेस्ट वाटर है इसको स्क्रीनिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की स्क्रीन्स इस्तेमाल की जाती हैं और उनका पर्पज़ ये होता है कि हम इनकी मदद से ब्रांचेस को, कोई प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको, या कोई प्लास्टिक कैंस हैं उनको, या अदर फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं इनको हम रिमूव कर सकें। और इस मकसद के लिए मोस्टली ट्रैवलिंग स्क्रीन्स इस्तेमाल की जाती हैं। ट्रैवलिंग स्क्रीन्स का मतलब है कि ये कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही होती हैं और ये उन सॉलिड्स को कैच कर लेती हैं और उन सॉलिड्स को भी कैच करती हैं जो कि बार स्क्रीन्स की मदद से सेपरेट नहीं होते। तो इनको ट्रैवलिंग स्क्रीन्स की मदद से ही जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो जो ट्रैवलिंग स्क्रीन्स हैं इनके अंदर कोर्स और परफोरेटेड दोनों किस्म की स्क्रीन्स होती हैं। वेस्ट वाटर की प्राइमरी ट्रीटमेंट में ग्रिट चैम्बर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है और स्क्रीनिंग के प्रोसेस के बाद इसका नंबर आता है और जब भी पानी को स्क्रीन कर लिया जाता है तो उसके बाद ग्रिट चैम्बर्स की तरफ उनको शिफ्ट किया जाता है, पंप किया जाता है। तो ये ग्रिट चैम्बर्स जो हैं ये रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप के सेटलिंग टैंक्स होते हैं और ये बने होते हैं स्टील और कंक्रीट के। और इसके अलावा इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये हमें लार्ज हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, जैसा कि स्मॉल स्टोन्स हो गए, सैंड हो गई। इसके अलावा साइंडर्स यानी कि मेटेलिक पीसेस जो होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये जो ग्रिट चैम्बर्स हैं ये ज़्यादातर म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। वेस्ट वाटर की प्राइमरी ट्रीटमेंट में ग्रिट चैम्बर के बाद सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में एक सेडिमेंटेशन टैंक इस्तेमाल किया जाता है और ग्रिट चैम्बर का जो प्रोडक्ट है उसको हम पंप करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की तरफ। और यहाँ आने के बाद हम इस सेडिमेंटेशन के प्रोसेस की मदद से सेपरेट करते हैं स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स को इस वेस्ट वाटर से और इसको हम क्लैरिफायर भी कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम ऑयल, स्कम या अदर डेब्रिस जो हैं उनको हम रिमूव करते हैं और इनकी रिमूवल के लिए हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो दो किस्म के फ़िल्टर्स इस्तेमाल होते हैं इन को रिमूव करने के लिए, एक को हम ग्रेविटी फ़िल्टर और दूसरे को प्रेशर फ़िल्टर कहते हैं। वेस्ट वाटर की प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन के बाद फ्लोक्यूलेशन का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम लाइट वेट सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं, वेस्ट वाटर में एक केमिकल को मिक्स किया जाता है और वो जो वेस्ट वाटर है उसको किसी एजिटेटर या स्टिरर की मदद से कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट में रखा जाता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो आके उस केमिकल के साथ अटैच हो जाते हैं और इस अटैचमेंट की वजह से फ्लॉक्स बनते हैं यानी कि लम्प्स बनते हैं और उनका जो वेट है वो ज़्यादा होने लग जाता है। तो जैसे ही उनका वेट ज़्यादा होता है वो ग्रेविटी के असूल पे चलते हुए उस जो टैंक है उसके बॉटम की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और सारे के सारे अपना वेट इंक्रीज करने के बाद बॉटम पे आके बैठ जाते हैं जहां से उनको ईजिली रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसको हम फ्लोक्यूलेशन कहते हैं।